हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सभी को आत्मवंदन। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे हमारी एंशिएंट नॉलेज को, ऋषियों के ज्ञान को उसको नए रूप में करके और थोड़ा समराइज करके उसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नाम से एक पार्ट उसका दिया जा रहा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज जस्ट ए वन पार्ट, और उसके अंदर फिर उन्होंने कैसे उसको करना है देन उसको बेसिक और डीप कर करके अलग से दिया जा रहा है। पर मैं इसको बताऊँ, आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ कैसे है। हमारे यहाँ ये जो हमारा शरीर है, जो कि डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने भी इसको बहुत अच्छे तरीके से इसको किया है, और आजकल तो क्वांटम फील्ड की बात हो रही है। तो ये सब हमारे ऋषियों ने, जो आज साइंस इसको ढूंढ रही है, ये सब हमारे ऋषियों ने बहुत पहले से सब कुछ फिगर आउट किया हुआ है। हमने सिर्फ उन ग्रंथों को पढ़ा ही नहीं है, हमने उनको समझा नहीं है, किसी ने हमें बताया नहीं, हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं रहा। विद द डाउन द लाइन ऑफ सो मेनी ईयर्स, युग बीत गए हैं उस चीज़ को, तो हमने कभी उसको समझा ही नहीं अपने कल्चर को। तो जो योग में है ना, योग में हमारे बहुत सारे पार्ट हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि। तो योग, इसीलिए योग का बहुत महत्व है। पूरी गीता में भी सारे योग हैं, 18 अध्याय। 18 अध्याय, हर चैप्टर पे आगे योग लिखा हुआ है, क्योंकि योग इतना विस्तृत है। बड़े बड़े ऋषियों ने उसके ऊपर अलग अलग साधनाएं करी हैं। तो जो उसके 8 लिम्ब बताए हैं, उसमें से हर एक लिम्ब के भी भाग हैं। तो मैं अभी इसमें आज सिर्फ एक छोटे से बात की बात करती हूँ, शौचम। शौच उसका एक पार्ट है। शौच से हम क्या समझते हैं, हम कितना सूक्ष्म सोचते हैं या छोटा सोचते हैं। सूक्ष्म से मतलब है छोटा, तो हम इतना छोटा सोचते हैं कि शौच का मतलब यह है कि हम सुबह मॉर्निंग में टॉयलेट चले गए एंड शौच दैट एंड्स ही देयर, कि हमारा शौच का कार्यक्रम हो गया। लेकिन योग में जो है ना, शौच का मतलब बहुत विस्तृत है, उसको भी हम समझेंगे आगे आगे। तो आज हम बताएंगे कि फिज़िकल जो हमारा ये बॉडी है ना, ये हमारा सिर्फ एक फिज़िकल बॉडी नहीं है जो हमें दिखता है। हमारे बहुत सारे बॉडीज़ को हम क्या बोलते हैं, पंचकोश बोलते हैं। तो पंचकोश में हमारे 5 कोश होते हैं। आज हम बात करेंगे 3 कोश की। तो शुरुआत हम प्राण में, अन्न में और मनो में। शुरुआत मैं करूँगी, जो टॉपिक मैं समझाना चाह रही हूँ, कि अन्नमय कोश से शुरुआत करते हैं। तो जो अन्नमय कोश है हमारा, ये जो है एक्चुअली क्या है, अन्नमय उसको इस जो है हमारा जो एनर्जी लेता है, किससे बना है? जो फूड हम खाते हैं, जो पानी हम पीते हैं, जो हम हवा लेते हैं, और भी हमारे आस पास फॉर एवरीथिंग। लाइक अभी मैं बैठी हूँ तो चेयर से और टेबल से, और जो आसपास हमारे लोग होते हैं, हर बंदे से एक पार्टिकल्स हमारी तरफ आते रहते हैं, जो हम लेते रहते हैं, और हमारा अन्नमय कोश का वो जाता रहता है। अब ये लगेगा बहुत स्ट्रेंज, लेकिन इवन द लास्ट पार्ट ऑफ द डस्ट का एक छोटा सा कण भी जो होता है ना, उसके अंदर भी दैट इज़ ऑल्सो नॉट मेड ऑफ डेड मैटर। कुछ डेड मैटर होता ही नहीं है, सब में लाइफ है। तो वो जो है सब में मैटर इज़ मेड ऑफ टाइनी लिविंग थिंग्स। कोई भी मैटर है ना, वो मेड ऑफ एज ए टाइनी लिविंग थिंग्स। टाइनी लिविंग थिंग्स क्या है? एटम। एंड देन एटम इज़ ऑल्सो, जब आप एटम को भी करोगे ना, आप एटम को भी, तो एटम इज़ ऑल्सो, उसमें बहुत छोटे 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 माइक्रोब्स होते हैं, जो कि सिर्फ हम माइक्रोस्कोप से दिखाते हैं। तो वो सब फिर किस में उड़ते रहते हैं? जब हम उसको डीप में जाते हैं, हवा में ऐसे ऐसे होते रहते हैं। लेकिन हमको तो कुछ उड़ता हुआ दिखता नहीं है। यहाँ पे हमको तो ये टेबल दिख रही है, लेकिन अगर इसको हम तोड़ेंगे तो ये छोटी 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 ऐसे चीज़ों में होते होते लास्ट तक जब हम जाएंगे, तो वो ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स ऐसे हवा में उड़ते हुए दिखेंगे। लेकिन ये सब तो ये है हमारा सृष्टि जो ऊपर वाले ने रची है, कि इतना जो है, ये सब जो है इतना, हमको सब इतना सॉलिड दिखता है, लेकिन एक्चुअली में आप देखोगे तो सब कुछ एनर्जी है। वहाँ से एनर्जी का कॉन्सेप्ट है कि एनर्जी वो है, सब कुछ एनर्जी है, और एनर्जी इज़ ए एम्प्टी स्पेस। हम भी सब एनर्जी से बने हुए हैं, इसीलिए हम एनर्जी में विलीन भी हो जाते हैं। तो यहाँ तक की बात हो गई। तो जो अन्नमय कोश है हमारा, तो ये हमेशा हमारा, हम कुछ ना कुछ लेते रहते हैं जब भी हम आसपास होते हैं हवा से। अगर कोई भी हमारे आसपास नहीं है, तो जो ये हवा है, सृष्टि में इतने सारे लोग हैं, कहीं ना कहीं से दैट्स हाउ द एनर्जी का कॉन्सेप्ट काम करता है। हमेशा वो एनर्जी एक दूसरे से आती जाती रहती है। हमेशा हम जब उसको इंटेंशन के साथ भेजते हैं, देन वी रिसीव इट मोर पावरफुली। तो अब वो आती रहती है और वो जाती रहती है, हम भी भेजते रहते हैं, बिकॉज वी आर ऑल्सो ए पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्स। तो हमारी वो एनर्जी जाती भी रहती है। वो पार्टिकल्स जो हैं हवा में हमेशा विचलित हो जाते रहते हैं, विचरण करते रहते हैं। तो
जिस तरह से, तो ये सब हमारे प्राणमय कोश को प्रभावित करते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, प्राणमय कोश हमारा जो है वो उसको सब ये प्रभावित करते हैं, उस पर अभी आएंगे। अब आता है हमारा, अब अन्नमय कोश में क्या है, जो अब हमारे इसमें इम्प्योरिटी कहाँ से आ गई कि जो हम खाना खाते हैं वो इम्प्योर हो गया है। आजकल उसमें लाइफ से ज़्यादा वो डेड हो गया है, हम उसको डेड कर करके पसंद करने लग गए है ना। पानी, प्योर पानी जिसमें लाइफ है, उससे ज़्यादा हम उसको डेड करके सॉफ्ट ड्रिंक बना के, कोला बना के तब हम पीते हैं। खाना है, प्योर है, फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट जिसमें लाइफ है ना। और हम उसको क्या करते हैं, हम उसको चिप्स बना लेंगे आलू को, और पैकेट फूड खाएंगे, रिफाइंड तल के खाएंगे, बर्गर करके खाएंगे, जो कि ब्रेड करके, ताकि वो ज़्यादा दिन तक रह सकता है, स्टोर हो सकता है और टेस्ट आता है। तो हम फूड को क्या करते हैं, डेड कर देते हैं। और जब हम उसको डेड कर देते हैं तो अभी हमारे अन्नमय कोश में क्या हो गया, हम डेड चीज़ें डाल रहे हैं, और वो सब हमारे प्राणमय कोश को प्रभावित कर रही है। नंबर ये चीज़ हो गई आपकी अन्नमय कोश की। तो हमारी लाइफ में क्या हो गया, उस चीज़ का प्रभाव हो गया। तो जो ये हमारा स्किन है, जो हमने खाया, जो हमारा स्किन है, जो हमारा ब्लड है, जो हमारी एनर्जी है, तो वो सबके सब जो है हमारी इम्प्योर होती जाती है। दैट्स हाउ द ऋषिज़ आप देखोगे, या जो भी लोग साधना करते हैं, वो कोई इम्प्योर खाना नहीं खाते, वो कोई नहीं खाते, क्योंकि वो एनर्जी को किस पे काम करते हैं वो लोग। वो लोग थोड़ी ना बाहर से कोई सामान खरीद के ला रहे हैं, या आजकल के डिस्काउंट ऑफर देख रहे हैं। किस पे काम कर रहे हैं, वो अपनी इंटरनल एनर्जी पे काम कर रहे हैं, और वो साधना कर रहे हैं। साधना किसके कर रहे हैं कि आपके जो सारे प्राण चल हैं, जो सारी आपके कोशेस हैं, वो सब प्योर हो जाए। तो वो खाना भी शुद्ध खाएंगे, पानी भी खुद से, बहुत से लोग तो पानी भी नहीं लेते, कहीं से पानी भी नहीं पीते, क्योंकि उसमें एनर्जी जाती है कहीं कहीं की। तो पानी भी जो है अपनी तरह का, अपने घर का स्वच्छ पानी, जहाँ उनका पॉजिटिव एटमॉस्फेयर है। पूजा का स्थान हमारे यहाँ हमेशा अलग बनाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे एक एनर्जी हाई रहती है। जब हम वहाँ प्रे करते हैं, रोज़ रोज़ वहाँ जाके प्रे करते हैं, तो वहाँ की एनर्जी अपने आप हाई हो जाती है। तो ये एक चीज़ हो गई कि आपका हो गया। तो जब आपका ये इंटीग्रेशन होता है, जब आपकी इन प्योर खाने का इंटीग्रेशन होता है, तो आपका प्राणमय कोश जो है वो हाई लेवल पे चला जाता है, उसकी एनर्जी बढ़ती रहती है, वो और ज़्यादा रेडिएट करता है। उसका हम कहते हैं ना, एनर्जी का लेवल बढ़ा हो गया। जैसे ऑरा का लेवल, हम कहते हैं कि ऑरा का लेवल वो बढ़ा होता चला जाता है। तो इससे वो हमारा अन्नमय कोश होता है। तो अन्न इसीलिए होता है, हमारे यहाँ कहा जाता है जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। अब हम आते हैं मनोमय कोश पे। अब मनोमय कोश क्या है हमारा, मनोमय कोश है हमारे विचार। जो हम सोचते हैं, जैसे हम संगत में रहते हैं, जो हमारे थॉट्स चलते रहते हैं, वो सब हमारे मनोमय कोश का निर्माण करते हैं। और वही मनोमय कोश हमारे प्राणमय कोश को भी कनेक्टेड है, बिकॉज एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। हमारी बॉडी का ही है ना, हमारे सारी एग्जिस्टेंस के हैं ये पांचों कोश। अभी हमने सिर्फ ये बात कर रहे हैं, दो पे मेन है, अन्नमय और प्राण मनोमय। तो मनोमय में ये आपके जो थॉट्स हैं, तो अभी हम आज समझ गया। तो अब मनोमय पे क्या आ गया, जो आपके विचार हैं। जो आपके विचार हैं वो आपकी एग्जिस्टेंस को प्रभावित कर रहे हैं। दैट इज़ व्हाट इज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम आपको बता रहे हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में वो क्या कहते हैं कि आप जो है जैसा सोचते हो, उसको सोचने पे अपने विचारों पे काम करो। तो विचारों पे काम करने के लिए आप केवल विचारों पे, आप जंक फूड खा के अपने विचारों पे काम नहीं कर सकते। दैट्स हाउ इट इज़ इंटरकनेक्टेड। ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि हमारा जो शास्त्र है वो उससे भी ज़्यादा डीप है। आप हर समय जंक फूड खा के अपने, जब आपके मान लो पेट में गैस बन रही है, आपको कॉन्स्टिपेशन है, आपको स्किन में कुछ इसके इश्यूज़ आ रहे हैं जो आप खा रहे हो, आप कैसे काम करोगे अपने थॉट्स के ऊपर। फिर वही थॉट आएगा, अरे मेरी कमर दर्द हो रही है, अरे मेरे पैर में बैठा नहीं जा रहा है, अरे मैं कैसे करूं। अभी हम कहेंगे मैनिफेस्टेशंस करेंगे, अभी हम ये करेंगे, अभी हम वो करेंगे, अभी हम मैनिफेस्टेशन का कोर्स करने जाएंगे। कैसे मैनिफेस्टेशंस काम करेगा आप मुझे बताओ, और कैसे आप ध्यान करोगे उस चीज़ के लिए। तो हमारे यहाँ ऋषियों को इतना सारा कुछ इन चीज़ों के ऊपर डीप ज्ञान था कि ये सब करने के लिए आपके पहले कहाँ से हो रहा है, जहाँ से आप प्रेजेंटली रह रहे हो, शुरुआत वहीं से करो। आप एक कदम चलो कि मैं क्या खा रही हूँ, उस चीज़ के लिए अवेयर होना शुरू हो जाओ। सांस हम क्या ले रहे हैं, तो वातावरण को आप शुद्ध नहीं कर सकते, तो उसके लिए प्राणायाम को करो। प्राणायाम, जब आप अपनी श्वासों पे काम करते हो, लंबा गहरा श्वास लेते हो, तब आपका मन जो है शांत होने लगता है। मनोमय कोश, जब आपने ब्रीथ करा, आपका मनोमय कोश भी शांत होने लगा, आपकी एनर्जी शांत होने लगी, आपके थॉट्स जो हैं उथल पुथल रुक गई,
आपकी अथल पथल, तो आपका जो है वाटर ऐसे स्टेबल हो गया। तो अन्नमय और मनोमय कोश इस तरह से रिलेटेड हैं आपके। तो आप क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो और क्या सोच रहे हो, ये तीनों चीज़ें इतने रिलेटेड हैं। और हमारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का आपको समझ में आया कि हम उसमें क्या सिखाते हैं और क्यों सिखाते हैं, वो कोई नहीं बताता, वो आपको स्टेप्स बता देते हैं कि आप अच्छा सोचो। अच्छा सोचने के लिए क्या प्रैक्टिस करनी है कि नेगेटिव थॉट जो आ रहे हैं उसको पॉजिटिव में बदलो। लेकिन फिर हम लौट फिर के घूम फिर के, इसलिए मैं आपको आज शुरू से डीप से बता रही हूँ कि आप शुरुआत कहाँ से करोगे। जब आप सात्विक, तभी वो सात्विक जीवन शैली आपको लानी ही पड़ेगी, योग की प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, अपनी बॉडी को मूव करना ही पड़ेगा। उसमें भी वो कराते हैं, अच्छा थोड़ी देर आप ये मूव करो, चलो। अब उसमें क्या होता है, हमको टास्क मिल जाता है कि अभी आपको थोड़े दिन के लिए अब आपको ये करना है, आपको अपनी बॉडी को मूव करना है, डांस करना है, मतलब नृत्य करना है, बिकॉज वो आपकी एनर्जी को भी हाइड करता है और मूड को भी अच्छा करता है। मूड मतलब मनोमय कोश, आपके थॉट, उस समय आप रिलैक्स हो जाते हो, तो हमारा मनोमय कोश अच्छा हो जाता है और आप अपनी बॉडी को मूव करते हो, है ना। तो बॉडी को मूव करते हो तो हमारी, क्योंकि आप खुद जब आप बॉडी को मूव कर रहे हो, जब आप खुश हो, डांस कर रहे हो, तो आपके अंदर अच्छे थॉट्स क्रिएट हो रहे हैं, एनर्जी क्रिएट हो रही है। तो उस समय आपके अंदर जो भी विचार आएंगे वो सब सकारात्मक आएंगे। नकारात्मक विचार अपने आप रास्ता छोड़ जाएंगे, उनका कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। अगर वो रहेंगे भी तो वो अपने आप हो जाएंगे, बिकॉज रहती तो सब चीज़ें हैं, लेकिन एट टाइम्स के बाद जिसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है तो वो चीज़ें आपकी लाइफ में दिखने लग जाती हैं। तो रोज़ आपको निगेटिव विचार आएंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन आपके अच्छे विचारों की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी। और उसके बढ़ने का क्या है कि आपका अन्नमय और मनोमय, कैसा आपके चारों तरफ का वातावरण है, आपकी संगत क्या है, आपकी वाणी क्या है, आपका स्वभाव कैसा है, आप क्या देख रहे हो। अब आप टीवी पे हर समय देख रहे हो, मोबाइल पे स्क्रॉल करते जा रहे हैं हम सब के सब, तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद हम कंज्यूमर बनते जा रहे हैं, तो हम कुछ क्रिएट ही नहीं कर पा रहे हैं। मैनिफेस्टेशन इज़ अबाउट क्रिएशन। और जब हमें भगवान ने क्रिएट करने के लिए बनाया है, हमें जो है वो हमारा एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है क्रिएशन। तो हम क्रिएट करने के लिए तो बहुत आसानी से कर सकते हैं, लेकिन हम वो टाइम ही अपने आप को नहीं देते हैं। तो आप जब आंखें बंद करके बैठ जाओगे, अपनी सांसों पे ध्यान दोगे, अन्न आहार हल्का खाओगे, कोई जंक फूड से थोड़ा बचोगे, तो आपकी बॉडी अपने आप इतना नेचुरली रिस्पॉन्ड करने लग जाएगी कि आपका प्राण में अपने आप हाई एनर्जी पे इंक्लाइंड, आप अपने आप उस डिवाइन एनर्जी से, स्पिरिचुअल एनर्जी से कनेक्ट होने लग जाओगे। उस जो नलके में ब्लॉकेजेस है ना पाइपलाइन में, वो सब निकलते चले जाएंगे और आपका पानी का फ्लो बढ़िया तरीके से आने लग जाएगा। सो दिस इज़ व्हाट टुडे आई वांटेड टू शेयर विथ यू। थैंक यू सो मच। हो सकता है आप कि थोड़ा बहुत कुछ समझने में आप लोगों को आया होगा, तो एक बार फिर से रिमाइंड करके इस वीडियो को देखना। इसको पसंद आया तो इसको शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना, ताकि मैं इस चीज़ को, मेरा मोटिवेशन हो जाएगा अच्छे से, तो मैं आप लोगों को और भी अच्छे से बता पाऊँगी, रेगुलर बता पाऊँगी। मैं प्रयास तो कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। बाय बाय।